आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। भारत में सर्वप्रथम शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसके बाद में दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी राजीव गांधी के समय। और 1986 की शिक्षा नीति में एक बदलाव किया गया था, संशोधन हुआ था 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के समय। और तीसरी शिक्षा नीति 34 साल के बाद में 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय यह नई शिक्षा नीति 34 वर्ष के बाद में लागू की गई है। नई शिक्षा नीति का प्रारूप इसरो के पूर्व प्रमुख जो कस्तूरी रंगन हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उसकी का गठन जून 2017 में हुआ था और कैबिनेट में इसका प्रस्तुत मई 2019 में किया गया। और नई शिक्षा नीति को मंजूरी 29 जुलाई 2020 को दी गई। और कस्तूरी रंगन जो इसरो के प्रमुख थे पूर्व, उनका कहना था कि कुल जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करना होगा, तभी शिक्षा अच्छी होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य क्या थे, अब हम पढ़ेंगे। उद्देश्य के बाद शिक्षा में नामांकन अनुपात बढ़ाना। उच्च शिक्षा मतलब जो कॉलेज स्तर की शिक्षा है, पीजी, यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी शिक्षा है, उसके अनुपात को बढ़ाना। वर्तमान में 26.3% है जो उच्च शिक्षा का अनुपात है नामांकन, उसको 2035 तक 50% तक लेकर जाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और सभी को शिक्षा देना। और जो ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट का मतलब जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं जो कॉलेज से, या उनको फिर से शिक्षा से जोड़ना, उनको आगे की पढ़ाई करवाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। 2030 तक 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और रोजगार के अवसरों में वृद्धि कराना और स्कूल कॉलेजों को समग्र, लचीला और व्यावसायिक बनाकर ज्ञान देना। शिक्षा समानता, गुणवत्ता और वहनीय शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। शिक्षा एक तो समान रूप से होनी चाहिए, एक तो उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए और वहनीय शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का व्यापार नहीं होना चाहिए। स्कूली शिक्षा में सुधार क्या किया गया है? स्कूली शिक्षा में सुधार यह किया गया है कि पहले 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार 10+2 चलता था, 10 और 2 12। उसके स्थान पर अब 5+3+3+3+4 हो गया है। इसका मतलब है कि 5 वर्ष तक, 3 से 8 वर्ष तक वह आंगनबाड़ी और नर्सरी कक्षा तक पढ़ेगा। उसके बाद में अगले 3 वर्ष 8 से 12 वर्ष का कक्षा 3 से 5 में पढ़ेगा। और अगले 3 वर्ष में वह 11 से 14 वर्ष का कक्षा 6 से 8 में। और अगले 4 साल में 14 से 18 वर्ष कक्षा 9 से 12 तक। अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा में सुधार। 1986 की राष्ट्रीय नीति के अनुसार 4 वर्ष का जो डिग्री कोर्स होता था, उसको बीच में छोड़ने पर छात्र को किसी प्रकार की डिग्री नहीं मिलती थी। नई शिक्षा नीति में यह ऐड किया गया है। शिक्षा नीति 2020 में यह नियम बनाया गया है कि 1 वर्ष में अगर 1 वर्ष पढ़ाई करके कोई छात्र छोड़ देता है आगे की पढ़ाई, तो उसको 1 वर्ष का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 वर्ष करने के बाद में किसी कोर्स को बीच में छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा, और 4 वर्ष पूरे होने पर उसको डिप्लोमा मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा, 1 साल हो भले 2 साल, ऐसा 1986 के जैसे कुछ भी नहीं मिलेगा अगर वो बीच में छोड़ देता है तो। सभी विश्वविद्यालयों, केंद्र और जो राज्य के और प्राइवेट जो भी विश्वविद्यालय हैं, सभी के नियम एक समान रहेंगे। पहले क्या होता था कि केंद्रीय विद्यालयों के अलग होते थे, राज्य के विश्वविद्यालय को राज्य अलग बनाता था, प्राइवेट विश्वविद्यालय अपने अलग ही होते थे, उनके सबके अलग अलग नियम होते थे। और नई शिक्षा नीति के तहत सभी विश्वविद्यालयों के एक समान नियम रहेंगे। यूजीसी और AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद NCT को समाप्त कर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। मतलब सभी जो विश्वविद्यालय हैं उनको मिलाकर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षकों से संबंधित हुए सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल मेंटरिंग प्लान से शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा और शिक्षकों की भर्ती प्रभावशाली होगी, पारदर्शी होगी और उनकी जो पदोन्नति होगी वो उनकी योग्यता के अनुसार होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2020 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में शिक्षक और छात्र का अनुपात 30:1 होगा। मतलब 30 छात्रों पर 1 अध्यापक होना अनिवार्य है। शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधि में शामिल न करने का सुझाव दिया गया है। कई बार क्या होता है, शिक्षकों को जनगणना में लगा देते हैं, मिड डे मील जैसी योजनाओं में लगा देते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ना है, उसे गैर शिक्षण गतिविधियों से दूर रखा जाए। शिक्षण प्रणाली में हुए सुधारों के बारे में हम पढ़ेंगे। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध कराना। मतलब जो PG UG की पढ़ाई होती है उनको एक जगह ही उपलब्ध कराना है। जैसे कोई छात्र BA कर रहा है तो BA करने के बाद उसको MA के लिए कहीं और न जाना पड़े, MA की पढ़ाई भी वो उसी स्थान पर प्राप्त कर सकेगा। मतलब एक ही जगह पर PG और UG की पढ़ाई कर सकता है। गवर्नमेंट स्कूलों में भी प्री स्कूलिंग प्रारंभ करना। पहले क्या होता था कि सरकारी स्कूलों में नर्सरी KG ये प्रेप ऐसी कक्षाएं नहीं होती थी, सीधा प्रथम कक्षा में एडमिशन होता था। प्राइवेट स्कूलों में पहले ऐसा होता था। अब प्राइवेट स्कूलों के समान गवर्नमेंट स्कूलों में भी प्री स्कूलिंग होगी। उनके अनुसार 3 से 6 वर्ष तक उसको आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाएगा। कक्षा
कक्षा 11 के बजाय कक्षा 9 में भी अब छात्र विषय चुन सकते हैं। पहले 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में था, कक्षा 11 में आने के बाद हम विषय का चुनाव करते थे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में से। अब कक्षा 9 में भी हम विषय का चुनाव कर पाएंगे। कक्षा 10 और 12 में 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी। सेमेस्टर प्रणाली का मतलब 10वीं की परीक्षा आप 2 बार दोगे तभी उत्तीर्ण कर पाओगे। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 2 सेमेस्टरों में होगी। 12वीं की परीक्षा भी उसी अनुसार होगी, 2 सेमेस्टरों में 12वीं की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। मिड डे मील के साथ अब नाश्ता भी दिया जाएगा। 2020 की नई शिक्षा नीति में नाश्ता भी मिलेगा बच्चों को। शैक्षणिक भाषा से संबंधित सुधार क्या हुए हैं? त्रिभाषा प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और किसी एक क्षेत्रीय भाषा को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की जाएगी। इसका उद्देश्य भारतीय भाषा में पढ़ाने के महत्व को इंगित करना है। कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी और ये पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषा में विकसित किए जाएंगे। बाधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, जिसको इंडियन साइन लैंग्वेज कहते हैं। ISL इंडियन साइन लैंग्वेज विकसित की जाएगी। कक्षा 6 में वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे और कक्षा 9 में विदेशी भाषा सीखने का एक विकल्प मिलेगा। तो उच्च शिक्षा आयोग में क्या सुधार हुए हैं? 2030 तक प्रत्येक जिले में या समीप क्षेत्र में बड़ा बहुविषय उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसमें सभी विषय के छात्र पढ़ सकेंगे। BA, BC, BCom जो भी सब्जेक्ट होता है। विनिमय हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा की परिषद का स्थापना की जाएगी। एक है परख छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नाम की एक संस्था बनाई गई है। इसी के साथ शैक्षिक परिदृश्य का ये टॉपिक पूरा होता है आज।